हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है रेडी स्टडी गो। मेरा नाम है मीना और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है। और क्या बताऊँ, अब आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। और हाँ, हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब कर लिया हो उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और क्योंकि हम अभी नए हैं इस चैनल में तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमने क्या गलती की, क्या नहीं की, कैसे मुझे पढ़ाना चाहिए, आपको कैसे सही लगेगा, वो सब, ठीक है ना। हाँ, तो आज का अपना टॉपिक है, फालतू ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम। आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, है ना। सबसे पहले होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है द, ठीक है। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं, ए और एन, ये दोनों हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई ए किसके आगे लगेगा और एन किसके आगे लगेगा। इन दोनों में हमें फर्क पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हमें कोई सेंटेंस दे देंगे और ये पूछेंगे कि इसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए। ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स दो तरह के होते हैं अल्फाबेट्स, है ना। तो उनमें जो कॉन्सोनेंट, जो पहला जो लेटर है वो यदि कॉन्सोनेंट है तो लगेगा ए, जैसे कि ए बॉय बी कॉन्सोनेंट है, अ चाइल्ड सी कॉन्सोनेंट है, अ स्टूडेंट एस कॉन्सोनेंट है, ए बुक बी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा किसका यूज होगा, ए का, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है विथ अ वॉवल गिविंग द साउंड कॉन्सोनेंट। अब भाई कई बार ऐसा होता है कि वॉवल है लेकिन आगे ए आ रहा है तो हम उसको एरर मान लेते हैं। नहीं, ये एरर नहीं है। इसमें यह है कि इसमें जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है। साउंड, साउंड कौन सा, जो हिंदी के जो अल्फाबेट्स होते हैं ना उनमें जो कॉन्सोनेंट होता है उसका साउंड। अब ये देखो, पहला एग्जांपल देख लो, अ वन आइड मैन। अब यहाँ ओ है, ठीक है। इंग्लिश में वॉवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, उनमें से एक है ये ओ, है ना। अब इस हिसाब से तो इसके आगे एन आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वन, ठीक है। तो ये हिंदी का जो कॉन्सोनेंट होते हैं ना, हिंदी में क्या होते हैं, वॉवल होते हैं अ आ ई उ ए आई ओ औ अंग अह, ये तो है वॉवेल। और बाकी के जो सब पीछे के हैं क च ट त प के जो पूरे पूरे वो हैं वर्णमाला, उन सबको कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब उनमें से किसी का भी साउंड आता है पहले लेटर में तो उसके आगे हमेशा ए लगेगा। ये देखो एग्जाम में आने जैसी चीजें हैं, जैसे अ बॉय, अ कैट, ये सब नहीं आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा ही आता है जिसमें कि कोई ट्रिक हो, तो ये दे सकते हैं एग्जाम में कि भाई इसके आगे क्या लगेगा। अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, कि देख लेते हैं ओ है फट एन लगा दिया, देख लिया ई है फट एन लगा दिया, देख लिया यू है फट एन लगा दिया, क्योंकि उनको क्या दिखता है ए ई आई ओ यू। नहीं, हमें बोल के देखना है कि इसको क्या बोलते हैं, वन। व जो है वो हिंदी की वर्णमाला में कॉन्सोनेंट है। यूरोपियन, यह जो है वो हिंदी की वर्णमाला में कॉन्सोनेंट है। यूनिक, यह जो है वो हिंदी की वो जो वर्णमाला है उसमें कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल यह हिंदी की वर्णमाला में कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसलिए इनके आगे हमेशा ए ही आएगा, याद रखना इस चीज को, ए ही आएगा, ठीक है। अब अगला अपन देखते हैं एन। अब एन किस किस के आगे आएगा ये देखो, ठीक है। एन इज यूज्ड बिफोर अ वॉवल बिगिनिंग। वॉवल से जिसकी भी शुरुआत होती है उसके आगे हमेशा एन ही आएगा, ठीक है ना। अब आप तो है ना साउंड को याद रखा करो, साउंड से क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा हमेशा। जैसे ये तो बहुत इजी एग्जांपल है क्योंकि इसमें क्या है,
कि ई आ रहा है आगे, तो इंग्लिश में जो वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसमें भी ये वॉवेल ही है ई। और हिंदी में जो वॉवेल्स होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, तो उसमें भी ये तो वॉवेल ही है एलिफेंट, तो बहुत इजी हो जाता है ये। लेकिन बस एक ही थ्योरी रखोगे ना दिमाग में कि हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हिंदी के जो वर्णमाला में वॉवल का साउंड आता है उसमें ही एन आएगा, हिंदी की वर्णमाला में जो कॉन्सोनेंट का साउंड आता है उसमें ए आएगा। तो बहुत इजी हो जाएगी चीजें, मतलब इंग्लिश वाले वॉवल कॉन्सोनेंट में आप पढ़ो ही मत, आप साउंड याद रखो कि साउंड क्या आ रहा है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है छोड़ो, साउंड क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये तो इजी से एग्जाम्पल, ये क्या बेसिक है सारे, ये तो मतलब ये नहीं आएंगे, जैसे एलिफेंट नहीं लिखे, एलिफेंट नहीं आएगा आपके एग्जाम में कि भाई एलिफेंट के आगे क्या आएगा बता दो, ये नहीं आते है ना। ये तो आपको समझाने के हिसाब से है बस कि एन एलिफेंट, एन आस, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, इनके आगे क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। अब देखने वाली चीजें हैं ये जो एक कंपटीशन का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। वो जो बताया मैंने एन एलिफेंट, एन एप्पल, ये सब तो ना क्या है कि नर्सरी, एलकेजी वो बच्चे जैसे मतलब एक बेसिक जो स्टार्ट करते हैं ना उनको सिखाने वाली बातें, वो कंपटीशन में नहीं आती, कंपटीशन में ये आते हैं एन अवर। अब देख लो एच, एच तो कॉन्सोनेंट है, इसके आगे क्यों आ गया एन, क्यों आया, क्योंकि विथ म्यूट एच, म्यूट एच, ये साइलेंट है, एच को अपन प्रोनाउंस नहीं करते। अब जैसे एच के लिए क्या होता है, ह, ह होता है ना, जैसे एच ई एन हैन होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है एच ओ यू आर, इसको हवर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे और, ठीक है, एन और। तो और मतलब वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में ओ क्या होता है, वॉवल, वॉवल का साउंड आते ही हम एन का यूज करेंगे, है ना। एन एयर, एन ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं बोलते हैं, ऑनरेबल, एच हमेशा साइलेंट। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनोरेरी पोस्ट, एन आवरली विजिट, है ना। तो सबके आगे क्या आया, साउंड में वॉवेल आ रहा है, दिखने में कॉन्सोनेंट है, पहला जो लेटर है कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका है, वॉवेल का, इसलिए इनके आगे हमेशा एन का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विथ अ कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस्ड विद द साउंड ऑफ ए वॉवेल। अब ऐसा कॉन्सोनेंट जिसका साउंड वॉवेल का होता है, ठीक है। एन, एल, एल, बी, एल क्या बोला अपन ने, एल, ठीक है। तो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ए क्या है, हिंदी की वर्णमाला में ए जो है वो है वॉवेल, इसलिए एन आएगा। एम पी, हिंदी की वर्णमाला में ए, तो एन। एम एल ए, एन एम एल ए, एन एफ आई आर, एन एक्स रे, इनमें सब में क्या आ रहा है, ये इंग्लिश के कॉन्सोनेंट मत देखो कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट वो लेटर आ रहे हैं, पहला लेटर वो आ रहा है, नहीं, हिंदी में क्या आ रहा है, हिंदी में जब अपन बोल रहे हैं ना तो साउंड क्या निकल रहा है, किसका निकल रहा है, वॉवेल का साउंड निकल रहा है, ठीक है ना, इसलिए इनके आगे एन आएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपन को ये देखना है कि जो रूल नंबर सेकंड है उसमें यह है कि ए और एन का यूज, अब इसमें ना ए और एन का अलग अलग यूज मैंने आपको बता दिया कि किसके आगे ए आएगा और किसके आगे एन आएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसके आगे द नहीं आएगा, ए और एन ही आएगा, है ना। तो उसका पहला रूल है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन आर यूज्ड when we talk of a thing or a person that is indefinite or that is mentioned for the first time, ठीक है। मतलब किसी भी चीज के लिए अपन पहली बार बोलते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, सोचो कोई भी स्टोरी अपन लिख रहे हैं, उसका अपन ने मतलब जैसे अपन किसी से बात भी कर रहे हैं तो पहली बार किसी बात का, किसी पर्सन का, किसी थिंग का अपन ने जिक्र किया तो उसके आगे हमेशा
ए या फिर एन आएगा। अब देखो ए उस हिसाब से आएगा कि यदि साउंड उसका कॉन्सोनेंट में आ रहा है तो ए आ जाएगा, साउंड यदि वॉवेल में आ रहा है तो एन आ जाएगा, लेकिन ए या एन ही आएगा, द नहीं आएगा। यहाँ पे ये है ना। अब इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है, आई नीड अ बुक, एक बुक की जरूरत है मुझे। तो ये मैंने पहली बार बात की है, मतलब किसी भी ये स्टोरी की कोई लाइन है कि भाई आई नीड अ बुक। अब मैं दोबारा से उसी बुक की बात करूंगी ना, तब ए नहीं लिखूंगी, है ना। पहली बार बात की इसलिए आई नीड अ बुक, ठीक है। 12 इंचेस मेक अ फुट, एक चीज की बात कर रहे हैं तो 12 इंच जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक फुट। अ बैगर केम टू माई डोर, अ बैगर, एक भिखारी आया मेरे दरवाजे पे, है ना। एक भिखारी, एक के लिए भी हम अ का यूज करते हैं, ठीक है। प्लीज गेट मी अ स्कूटर, मुझे क्या दो, एक स्कूटर दो, है ना। तो हम अ का यूज करते हैं। तो टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी, तो किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए और उसकी क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी से एक्सप्रेस करने के लिए हम अ का यूज करते हैं। जैसे देखो, समझ में आया क्या, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन समझ। अच्छा ये ऐसे नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल से देखो आप। अ शाइलॉक इज लिविंग इन माई नेबरहुड, अ शाइलॉक। अब शाइलॉक तो कोई एक स्टोरी है जिसमें एक होता है क्रूर, मतलब बहुत ज्यादा क्रूर होता है, कंजूस होता है, उस आदमी का नाम है शाइलॉक, ठीक है। अब ऐसा कोई आदमी अपने घर के पास रहता है तो वो शाइलॉक खुद नहीं रह रहा है, उसके जैसा रह रहा है कोई, है ना। तो उसके आगे हमेशा अ शाइलॉक आएगा। एक शाइलॉक जो रहता है हमारे पड़ोस में रहता है, उसके आगे हमेशा ए आएगा। अब यहाँ द शाइलॉक लिख दें तो शाइलॉक तो फिर वही रहता है, तभी द आया कि जो शाइलॉक है उस स्टोरी में है वही रहता है। नहीं, कोई शाइलॉक रहता है, कोई भी ऐसा कोई आदमी रहता है ना, कोई क्रूर हो, कोई कंजूस हो, क्रूल हो बहुत, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस, है ना। कोई ऐसा है कि जो विक्रमादित्य के जितना बहुत अच्छा है। अब विक्रमादित्य तो देखो कितने सालों पहले वो राजा थे, वो आज थोड़ी रह रहे हैं, वो के अच्छे आदमी है, तो ऐसे थोड़ी है कि वो सच में हमारे यहाँ रहे, नहीं, उनके जैसा कोई आदमी है, वो उसकी फेयरनेस के लिए जाना जा रहा है, तो उसको विक्रमादित्य कह दिया है, तो उसके आगे हमेशा अविक्रमादित्य आएगा। समझ में आया, उनको क्या कह दिया, अविक्रमादित्य। ही इज अविक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस। और वैसे ना रूल्स वगैरह देखें तो किसी के नेम के आगे द आता है ना, लेकिन यहाँ पे अ आया क्योंकि उसको एक क्वालिटी के तौर पे ले रहे हैं, उस नाम को क्या ले रहे हैं, क्वालिटी के तौर पे ले रहे हैं, है ना। तो उसकी उस नाउन की क्वालिटी दिखाने के लिए यहाँ बात कर रहे हैं, तो अ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, in certain expressions of quantity with certain number and expressions of price or rate, speed, ratio, ये जैसे अब समझ में आया क्या बोल रही है, in certain expressions of quantity, यानी कि वो कोई निश्चित होता है ना कि भाई किसी चीज का भाव निश्चित होता है कि ये इतने रुपए में मिलती है, उसके लिए हमेशा अ आएगा, ठीक है। वो एक एक करके वो चीज देते हैं ना, जैसे पहला एग्जांपल क्या हो गया, ₹10 अ किलो, 1 किलो के कितने रुपए, 10, तो उसके आगे अ आएगा, है ना, क्योंकि वो एक सर्टेन क्वांटिटी है, ठीक है। हाफ अ डजन मैंगोज
ठीक है। अगला रूल है व्हेन ए और एन रिप्रेजेंट्स अ वीकेंड फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन इन। इन कई बार ऐसा होता है कि इनकी जगह भी हम ए का यूज कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या होगा, ही अर्न्स 50,000 रुपीज अ ईयर। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि वह 50,000 रुपीज कमाता है एक साल में, है ना। ही अर्न्स मतलब इसकी जगह इन अ ईयर भी आ सकता है, इन अ ईयर आ सकता था, लेकिन यहाँ क्या आएगा, ही अर्न्स 50,000 रुपीज अ ईयर, पर ईयर, मतलब कहने का मतलब है पर ईयर वो 50,000 रुपीज कमाता है, तो इसके आगे अ ईयर आएगा। इन प्रीपोजिशन की जगह भी अ आता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वी शुड ब्रश अवर टीथ 2 times अ डे। हमें अपने ब्रश दिन में 2 बार करने चाहिए, 2 times अ डे, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, अ का, ठीक है। नेक्स्ट है इन एक्सक्लेमेशंस। अपन ऐसे करते हैं जैसे एकदम अचंबा होता है, आश्चर्य होता है, उस टाइम भी अपन बोलते हैं इस अ का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, व्हाट और हाउ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या होगा, व्हाट अ हॉट डे, व्हाट अ हॉट डे, तो अ का यूज आएगा। अब यहाँ पे द का नहीं आएगा, व्हाट द हॉट डे, नहीं, व्हाट अ हॉट डे। सेकेंड है व्हाट अ नॉटी चाइल्ड। थर्ड है व्हाट अ प्रिटी गर्ल, व्हाट अ फूल ही इज, हाउ फाइन अ डे, व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर, व्हाट अ फूल विल बिलीव इट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताना प्लीज, कुछ कमी हो तो। नेक्स्ट है नोट द पोजीशन ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग एडवर्ब्स, रादर, वेरी, मच, क्वाइट, सो, टू मच। तो पहला क्या है एग्जाम्पल, इट इज रादर अ नॉइसेंस, ठीक है। तो रादर के बाद में अ का यूज होगा हमेशा। सेकेंड एग्जाम्पल इज इट इज रादर अ गुड स्टेप, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज अ रादर गुड स्टेप, है ना। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी वेरी के आगे हमेशा आएगा। ही इज अ मच हेटेड कैरेक्टर, मच के आगे आएगा। ही इज सच अ नाइस मैन दैट एवरीबडी लाइक्स हिम, सच के साथ भी आएगा। इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्वाइट के साथ भी एन आएगा। शी इज एज इंटेलिजेंट अ स्टूडेंट एज हर ब्रदर इज, ठीक है। तो एज का यूज होता है वहां भी आएगा। शी इज टू वीक अ स्टूडेंट टू पास, ठीक है। टू का यूज जहां आता है वहां भी आएगा। शी इज सो वीक अ स्टूडेंट दैट शी कांट पास, सो का जहां यूज आता है वहां भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर अ पर्सन नॉट नोन टू स्पीकर, फॉर एग्जाम्पल मतलब उस पर्सन के लिए जो कि जिसको हम बता रहे हैं ना वो उसको नहीं जानता, तो उसके लिए अ मिस्टर गुप्ता, सम मिस्टर गुप्ता, किसी मिस्टर गुप्ता के लिए हम बोल सकते हैं अ मिस्टर गुप्ता। अ मिसेस शर्मा, किसी मिसेस शर्मा के लिए अपन बोल सकते हैं अ मिसेस शर्मा, है ना। नेक्स्ट है बिफोर द वर्ब यूज्ड एज नाउन,
ऐसी वर्ब्स होती है जिनको हम नाउन के रूप में यूज करते हैं, वो नाउन नहीं है लेकिन उन वर्ब को ही हम नाउन के रूप में यूज कर लेते हैं, तो फिर उनके आगे भी अ लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर अ स्विम, फॉर अ टॉक, फॉर अ विजिट, फॉर अ वॉक, है ना। इस तरह से कि ये है तो वर्ब लेकिन इन्हें हमने क्या बना दिया, नाउन बना दिया, इसके लिए हम इसके आगे अ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर द वर्ब्स, हाँ ये तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर सर्टेन फ्रेजेस, निश्चित कोई फ्रेजेस होती है, कोई सर्टेन फ्रेजेस होती है, उनके आगे अ लगेगा। इन अ हरी, अ पिटी, टेक अ लाइकिंग, फील अ शेम, take a fancy, make a noise, tell a lie, before the words denoting next है before the words denoting numbers, किसी नंबर को जो वर्ड्स बताते हैं उनके आगे हमेशा अ आएगा। जैसे 100, 100 को 100 बोल सकते हैं, अ डजन, अ मिलियन, इस तरह से। ठीक है, अब आज का फैक्ट, अब हमने आज देखिए ए और एन का यूज पढ़ा। अब क्या है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए अब द का यूज नहीं पढ़ पाए, द का यूज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज अब हम टुडेज फैक्ट है यू कैन नॉट पुट सोप इन योर आईज, आप अपनी आंखों में सोप नहीं रख सकते, देखो करके देख लो। यू कैन नॉट काउंट योर हेयर, आप अपने बाल नहीं गिन सकते। यू कैन नॉट ब्रीथ थ्रू योर नोज विथ योर टंग आउट, यू कैन नॉट ब्रीथ थ्रू योर नोज विथ योर टंग आउट, आप अपनी जीभ बाहर निकाल के सांस नहीं ले सकते। यू डिड नंबर 3, आपने करके भी देख लिया। When you did number 3, you realize it's possible, but only you look like a dog. You are smiling now, right now. You are smiling right now because I fooled you. ठीक है, share this so you can have revenge too. आप भी बदला लो लोगों से जैसे मैंने आपसे लिया। ठीक है, तो फिर अब आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डेफिनिट, जो आर्टिकल होगा द, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज़ कुछ कमी हो तो कमेंट करके हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारी कमियां आपसे दूर कर पाए और आपकी पूरी अच्छे से कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्प कर पाए, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जिसका लोगों ने हवा बना रखा है कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि कोई उसको पढ़ाने वाला इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाए, मन लगा के पढ़ाए, बेसिक से पढ़ाए, तो ये कोई हार्ड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल का नाम याद रखें, रेडी स्टडी गो।